दोस्तों बात करेंगे दुनिया के सबसे भूतिया गांव के बारे में जो आज भी वीरान है। 200 साल बाद भी इस गांव में दोबारा कोई नहीं बस सका। 5000 लोग कहां चले गए रातों रात। इतना बड़ा गांव कैसे रातों रात उजड़ गया। क्यों ये गांव दोबारा बस नहीं पाया। बात है राजस्थान के कुलधरा गांव की, जिसमें कि कई राज दफन है। यह गांव पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। यह एक ऐसा गांव है जो रातों रात वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि इस गांव के वीरान होने का क्या कारण है, किस वजह से ये गांव रातों रात उजड़ गया। राजस्थान के जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर कुलधरा गांव देखने को लोग आज भी दूर दूर से यहाँ जाते हैं और इसके रहस्य जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आखिर उस रात हुआ क्या था। यहाँ बहुत सी ऐसी गतिविधियां देखने को मिली हैं जिनसे साबित होता है कि ये एक भूतिया गांव साबित हुआ है और इसके पुख्ता सबूत आज तक कोई नहीं दे पाया कि कुलधरा गांव के लोग रातों रात कहाँ चले गए। कुलधरा गांव का जो हम बात करें कि इसकी बसाया किसने था, तो ये ब्राह्मणों ने बसाया था जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले आए और कुलधरा गांव में बस गए। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कादन ने सबसे पहले इस स्थान पर अपना घर बनाया और एक तालाब भी खोदा जिसका नाम उन्होंने उधनसर रखा। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। कुलधरा गांव में ऐसे कई शिलालेख और नक्काशी पाई गई है जिनमें से कई में कुलधरा को ब्राह्मण जाति का निवास स्थान बताया गया है। कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मणों के निवास के कारण गांव का नाम और उनकी जाति के नाम पर पड़ा। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ के निवासी अंतर जातीय विवाह का चलन जानते थे, मानते थे, लेकिन इसका प्रचलन केवल ब्राह्मणों में ही प्रचलित था। कुलधरा गांव की किद्वंती या कहानी जो पर्यटन का मुख्य केंद्र बनती है वो इसमें क्या है कि तब से इस गांव की कहानी सदियों से चली आ रही है और स्थानीय लोक कथा बन गई है। तो बहुत से लोग इसको सुनते हैं और बहुत से लोग इसको जानने की जिज्ञासा रखते हैं। कुलधरा गांव के वीरान होने का एक अजीब रहस्य है। कुलधरा गांव की कहानी लगभग 200 साल पहले शुरू हुई थी, जब कुलधरा कोई खंडर नहीं बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाए गए थे। लेकिन आज ये वीरान गांव लगता है। लेकिन तभी जैसे ही कुलधरा को किसी की बुरी नजर लगी तो वह शख्स या रियासत का दीवान तालम सिंह था, जिसने की कहा जाता है कि उसी के कारण ही ये गांव वीरान हुआ। यहाँ के लोग रातों रात यहाँ से चले गए, यहाँ से गायब हो गए। अय्याज दीवान सलाम सिंह की गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। ये बात कही जाती है कि इस कारण से ये गांव वीरान हो गया। इस कारण से यहाँ के लोग गांव छोड़कर चले गए। वो ये किदवंती ये कहानी इसके पीछे है कि जो दीवान था सलाम सिंह, उसकी गंदी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ी। दीवान उस लड़की के पीछे इतना पागल था कि वह किसी भी तरह से उसे पाना चाहता था, उस लड़की को अपना बनाना चाहता था। उसने ब्राह्मणों पर बहुत दबाव बनाना शुरू किया कि वो उस लड़की को उसके हवाले कर दे। हद तब हो गई जब सख्ती से भरपूर दीवान ने लड़की के घर संदेशा भेजा कि आकर अगली पूर्णिमा तक लड़की उसे नहीं मिली तो वह गांव पर हमला कर देगा और उसको ले जाएगा और पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। मतलब एक तरह से धमकी दी उसने गांव वालों को कि अगर वो लड़की उसके हवाले नहीं की गई तो वो जबरन उस लड़की को उठाकर ले जाएगा। और उसने कहा कि जो अगली पूर्णिमा आएगी उस दिन वो उस लड़की को ले जाएगा। दीवान और गांव वालों के बीच यह लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान के साथ साथ गांव के स्वाभिमान के लिए भी थी कि वो गांव के स्वाभिमान के लिए और लड़की के सम्मान के लिए अब सोचने लगे कि उन्हें करना क्या है। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव की रात को एक चौपाल बुलाई और उसमें निर्णय किया। सबसे पूछा गया कि क्या करना चाहिए, क्या सालिम सिंह से हमें
लड़ाई लड़नी चाहिए या उसका सामना करना चाहिए, या क्या तरीका हमें अपनाना चाहिए। जब गांव की चौपाल हुई, 5,000 से अधिक परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने निर्णय किया कि ना तो हम लड़ेंगे, क्योंकि हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि हम सालिम सिंह का मुकाबला कर सके। तो उन्होंने निर्णय किया कि हम रातों रात गांव छोड़ देंगे। ऐसा कहा जाता है कि सभी 84 गांव वालों ने फैसला लिया और एक मंदिर में इकट्ठा हुए, और पंचों ने जो फैसला लिया था, उन्होंने फैसला यही सुनाया कि वो लड़की को सलाम सिंह के हवाले नहीं करेंगे। और इसी तरह अगली शाम कुलधरा वीरान हो गया। सभी लोग अपने सामान, अपने जानवरों के साथ और अपने बच्चों के साथ गांव को छोड़कर चले गए। अगली शाम कुलधरा इतना वीरान हो गया कि वहां पर किसी भी तरह का कोई इंसान नहीं बचा। वहां पे था तो सिर्फ सन्नाटा था। जब पूर्णिमा की रात वहां पे सालिम सिंह पहुंचा तो उसे वहां पर कोई गांव वाला नहीं मिला। उसने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें असफल हुआ। कहा जाता है कि जब गांव वालों ने वो गांव छोड़ा तो उन्होंने उस ग्राम को श्राप दिया कि यहाँ पे कोई नहीं बस पाएगा। कोई यहाँ पे अगर बसने की कोशिश करेगा तो वो उजड़ जाएगा, यहाँ पर नहीं बस पाएगा, उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये थी एक ऐसे गांव की कहानी जो कि 200 साल से वीरान पड़ा हुआ है, और एक श्राप के कारण वहां पर कोई आज तक नहीं बस पाया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? एक सच्ची घटना पर आधारित ये था आज का एपिसोड। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।